सोचिए, अगर एक दिन आपकी प्रसकून जिंदगी चंद मिनटों में एक डरावने ख्वाब में बदल जाए और आपको ये भी न मालूम हो कि असल दुश्मन बाहर है या आपके अपने अंदर। कहानी शुरू होती है एक आम से खुशहाल खानदान से। जेसन, उसकी बीवी बीथ और उनकी नन्ही सी बेटी जूई। हुनसी, बातें, एक नॉर्मल दिन, ऐसा दिन जो हरगिज़ आखिरी लगता ही नहीं। लेकिन फिर खामोशी टूटती है। अचानक बाहर से चीखों की आवाज़ें आने लगती हैं। लोग भाग रहे हैं, गाड़ियां टकरा रही हैं, हर चेहरे पर सिर्फ खौफ। जीसन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है तो उसके कदम वहीं जम जाते हैं। पड़ोसी अपने घरों को छोड़कर सामान उठाए भाग रहे होते हैं, जैसे शहर पर क़यामत नाजिल होने वाली हो। जीसन पूछता है, क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सबके चेहरों पर एक ही पैगाम लिखा होता है, भागो। इसी लम्हे पड़ोसी का बेटा घबराहट में बोल पड़ता है, मेरे पापा के दोस्त गवर्नमेंट में हैं। उन्होंने कहा है एक जहरीला वायरस फैल चुका है जो इंसानों को दरिंदा बना देता है। अचानक उसकी माँ आती है और उसे जबरदस्ती खामोश करवाकर वहां से ले जाती है। जाने से पहले वो बीत की आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहती है, अपनी बीवी और बच्ची को लो और उस शहर से जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। ये सुनकर जीसन और बीत के जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। बगैर एक लम्हा जाया किए वो अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाते हैं और शहर से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ अजीब होता है। जो लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे वही लोग वापस लौट रहे होते हैं, चेहरे सफेद, आंखें खाली। कुछ ही आगे जाकर ट्रैफिक जाम हो जाता है। पुलिस ने शहर का वाहिद रास्ता बंद कर रखा होता है। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडला रहे होते हैं। ऐलान होता है, शहर में वायरस फैल चुका है, तमाम लोग फौरन अपने घरों को वापस जाएं। ये सुनकर जीसन के दिल में खतरे की घंटी बज उठती है। अगर वायरस फैल चुका है तो हमें शहर में वापस क्यों भेजा जा रहा है? और फिर पहाड़ लरजने लगता है। एक बड़ा पत्थर आकर गाड़ी के पास गिरता है। उसी लम्हे दो फौजी फाइटर जेट्स पहाड़ के पीछे से निकलते हैं। अगले ही सेकंड पूरे शहर पर बमों की बारिश शुरू हो जाती है। घर, सड़कें, लोग, सब कुछ राख में बदल जाता है। बीत कांपते हुए कहती है, अगर हम वापस चले जाते तो हम भी मर चुके होते। अब हकीकत वाज़े हो चुकी थी। ये वायरस से बचाव नहीं था, ये सफाया था। फाइटर जेट्स अब सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ते हैं। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। इसी लम्हे बीत की नज़र पहाड़ पर बने एक पुराने स्कूल पर पड़ती है। वहाँ छिप सकते हैं। जान बचाने की आखिरी उम्मीद लिए जीसन, बीत और जूई पहाड़ की तरफ दौड़ते हैं। पीछे पल पर लोगों पर बम बरस रहे होते हैं। ये तीनों बमुश्किल स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं, जहां उन्हें जमीन के नीचे एक बंकर मिलता है। बम धमाके से सिर्फ चंद सेकंड पहले वो बंकर में घिस जाते हैं। दरवाजा बंद होता है। ऊपर एक खौफनाक धमाका और नीचे जिंदगी और मौत के दरमियान एक खामोश इंतजार। बंकर के अंदर जिंदगी पहले दिन से कहीं ज्यादा खौफनाक साबित होती है। तीनों को एहसास होता है कि अब वो जमीन के नीचे कैद हैं और बाहर की दुनिया में हर लम्हा मौत के साए मौजूद हैं। खाना महदूद था, पानी का जखीरा भी कम। वक्त एक जैसे दिनों की शक्ल में गुजरता है। खाना, पानी, खौफ, खामोशी और फिर से खौफ। बीत छोटी जूई के हाथ पकड़कर कहती है, हमें खुद पर काबू रखना होगा, वरना यही वायरस तुम्हें भी बदल देगा। तीनों ने पता लगाया कि बंकर में एक चूहा उनका कीमती राशन चरा रहा है। इब्तदा में हल्की सी परेशानी लगती है, लेकिन फिर सूरत हाल खतरनाक हो जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि अगर चूहा न रोका गया तो 2 हफ्ते का खाना सिर्फ चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। जेसन ने चाकू उठाया। चूहा जल्दी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बीत की फौरी हरकत से वो मारा जाता है। लेकिन मसला खत्म नहीं हुआ। चूहे की वजह से टेंशन में पड़े हुए लालटीन की शीशा टूट जाती है और आग बनकर में फीलने लगती है। जेसन पानी के साथ आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ जल जाता है। बीत पर्दे हटाकर आग पर काबू पाने की कोशिश करती है। आखिरकार आग बुझ जाती है, लेकिन खतरा बरकरार रहता है। धुआं वेंटिलेशन से ऊपर निकल रहा होता है, जो बनकर का महल वो कुव्वत जाहिर कर सकता था। तीनों घबराहट में पहली बार महसूस करते हैं कि बाहर कोई उनका पीछा कर रहा है। अगली सुबह
जूही अपनी पारिस्कोप से बाहर देखती है तो सब कुछ राख और धुएं में छुपा हुआ था। शहर की हालत तबाह, और ये तीनों शायद दुनिया के आखिरी जिंदा लोग हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद चीजें मजीद खतरनाक हो जाती हैं। ऊपर से बंकर की तरफ कदमों की आवाज आना शुरू हो जाती है और तीनों को एहसास होता है कि कोई उनका पता लगा चुका है। दरवाजे पर जोर से धिक्के मारना शुरू होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जंजीरें टूटती हैं। जीसन, बीथ और जूही कांपते हैं, लेकिन वक्त जाया नहीं किया जा सकता। तब जीसन फौरी तौर पर एक पानी के पाइप को उठाता है और दरवाजे को बंद रखने की कोशिश करता है, जबकि बीथ अपनी ताकत से दरवाजे पर दबाव डालकर उन्हें अंदर महफूज रखने की कोशिश करती है। लेकिन लोहे के ढक्कन पर हमला मजीद तेज हो जाता है और फिर एक खौफनाक साया नजर आता है। पीली आंखें, ताकतवर जिस्म, जैसे मौत उनके ऊपर घूम रही हो। जीसन हिम्मत से पाइप से उस पर हमला करता है। साया पीछे हटता है और जीसन दरवाजे को मजबूत कर देता है। तीनों को समझ आ जाता है कि बाहर सिर्फ दुश्मन या वायरस नहीं, बल्कि असल खतरा फौजी हैं, जिन्होंने गीस मासिक और नाइट वजन पहने हुए हैं। आंखें पेली नजर आती हैं और वो उनके लिए राक्षस बन जाते हैं। ये फौजी सारा शहर साफ करने के लिए आए थे और अब जीसन के खानदान का पीछा कर रहे हैं। तीनों बनकर में घबराहट और खौफ के दरमियान एक दूसरे को सहारा देते हैं और आग के पर्दे बनाती है ताकि फौजियों और उनके दरमियान फासले की एक दीवार हो। लेकिन वक्त कम होता है और उन्हें जल्दी से बाहर निकलना था। जूही जमीन के वेंटिलेशन खाने की तरफ दौड़ती है। जेसन और बेथ अपनी आखिरी ताकत के साथ उसे बाहर धकेलते हैं, लेकिन खुद वो कैद रह जाते हैं। एक फौजी जिसने जाकर उन्हें पकड़ना चाहा, उसे जेसन ने आखिरी लम्हे में रोककर अपनी जान कुर्बान कर दी। बेथ और जूही बाहर पहुंचती हैं, लेकिन शहर के बाहर एक बड़ी दीवार खड़ी थी। कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है और उन पर जोरदार जाल फेंकता है। अब वो मुकम्मल तौर पर फौजियों के काबू में थीं, लेकिन जेसन की वापसी ने सूरत हाल बदल दी। जेसन ब्लैक आइज और काली निशानों के साथ फौजियों पर झपट पड़ता है, लेकिन आखिरकार खुद जख्मी हो जाता है। बीथ अपनी बेटी जूही को छुपाकर अपनी ताकत और गुस्से के जरिए फौजियों से लड़ती है और चंद सेकंड के लिए खुद भी महफूज रहती है। लेकिन हकीकत खुलती है। ये जो लोग वो राक्षस समझ रहे थे, वो दरअसल इंसान ही थे, जो वायरस के असर में आ चुके थे, लेकिन खौफ और गुस्से पर काबू पाकर जिंदगी को छपकर जीना सीख चुके थे। कहानी का असल सबक यही है। खौफ और गुस्सा ही असल राक्षस हैं, जो इंसान को इंसानियत से दौड़ ले जाते हैं।